हेलो स्टूडेंट्स, अब हम हेनरी लॉ से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। जैसा क्वेश्चन में गिवन है N2 गैस इज बबल्ड थ्रू अ वाटर एट 298 केल्विन, यानी कि N2 गैस के बबल्स बनना है जिन्हें जब आप N2 गैस को वाटर में डिसॉल्व करते हो। हाउ मेनी मिली मोल्स ऑफ N2, और आपको N2 के क्या निकालने हैं, मिली मोल्स डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। यदि आप उन्हें 1 लीटर ऑफ वाटर में डिजॉल्व करते हो, अज्यूम N2 exert a partial pressure 0.987 bar. The KH for N2 is 76.48 किलोबार। यानी कि आपसे पूछा क्या है, मिली मोल्स ऑफ N2 पूछे हैं और आपको गिवन क्या किया है, आपको गिवन है वॉल्यूम ऑफ वाटर जो कितना गिवन अप है आपका 1 लीटर, और आपको जो है पार्शियल प्रेशर कितना गिवन अप है N2 का, यानी कि प्रेशर कितना गिवन अप है 0.987 बार, और यहां पर KH की वैल्यू सेम टेम्परेचर पर कितनी गिवन अप है आपको 76.48 किलो बार, और आपसे पूछा है मिली मोल्स ऑफ N2। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा एक्चुअली मिली मोल क्या है। आप जानते हो 1 मोल इक्वल टू आएगा हमारा 10 टू द पावर 3 मिली मोल, यानी कि अगर आपको N2 का मोल पता पड़ जाए तो आप मिली मोल इजीली निकाल पाओगे। जहां तक आपको समझ में आ गया। और वो कह रहा है, देखो यहां पर देखो जो आपका प्रेशर है उसकी यूनिट किस में गिवन अप है, बार में, और KH की यूनिट किस में गिवन अप है, किलो बार में। तो हम जानते हैं 1 किलो बार इक्वल टू क्या होता है भाई 10 टू द पावर 3 बार, और आपको इस तरह से यूनिट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। और आपसे क्या पूछा है, मोल्स ऑफ N2। तो आपको हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग पता होगा जो आपका प्रेशर होता है, प्रेशर इक्वल टू KH इंटू एक्स गैस, और यहां पर गैस कौन सी है हमारी N2। यहां तक बात आपको समझ में आ रही है। तो हम कह सकते हैं XN2 इक्वल टू P अपॉन KH और नॉट। XN2 कितना आएगा बताओ, P की वैल्यू कितनी गिवन अप है, हमें पार्शियल प्रेशर कितना गिवन अप है 0.987 बार, और ये जो KH है वो कितना गिवन अप है हमें 76.48 किलो बार को हम किसमें कन्वर्ट कर देंगे, बार में, तो हम लिखेंगे 10 टू दी पावर 3 बार। और इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आने वाली है 1.29 इंटू 10 टू दी पावर -5। इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 1.29 इंटू 10 टू दी पावर -5। आपको KN2 यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 पता पड़ गया। इसकी हेल्प से आप मोल ऑफ N2 निकालोगे, और आप जानते हो जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालते हैं उसका नंबर ऑफ मोल ऊपर लेते हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर, यहां दूसरा कंपोनेंट क्या है, वाटर गिवन अप है, लेकिन आपको यहां पर वाटर का वेट गिवन अप नहीं है। तो इसलिए एक पॉइंट और याद रखना है आपको, वाटर की जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है हमारी 1 ग्राम पर ml, और आपको वाटर का वॉल्यूम कितना गिवन अप है 1 ml। तो हम देखो यहां से इस डेंसिटी की हेल्प से यहां से वाटर का क्या निकाल सकते हैं, वेट। डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है 1 ग्राम ml, तो इसका मतलब क्या है 1 ग्राम ऑफ वाटर, अगर वाटर का 1 ग्राम है तो उसमें 1 ml ऑफ वाटर होगा, यानी कि वाटर का 1 ग्राम जो होता है वो कितने ml लगता है 1 ml। तो हम कह सकते हैं 1 लीटर वाटर मींस 1 किलोग्राम वाटर इक्वल टू 10 टू द पावर 3, यानी कि 1000 ग्राम। ये आपको याद रखना है, जो वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml होती है, यानी कि 1 ग्राम में 1 ml होता है, तो 1 लीटर में कितना होगा 1 किलोग्राम। इस वजह से आपको यहां पर वाटर का वेट गिवन अप है। लेकिन एक और पॉइंट,
देखो ये जो हेनरी लॉ एप्लीकेबल होता है वो लो सॉल्युबल गैसेस के लिए एप्लीकेबल होता है, मोर सॉल्युबल गैसेस के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। सो हम इसलिए कह सकते हैं n नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ N2। इसको हम इजीली सॉल्व करने के लिए N2 प्लस n वाटर को किसके इक्वल रख सकते हैं, N2 के इक्वल रख सकते हैं, क्योंकि ये जो आपकी N2 गैस है वो वाटर में बहुत ज्यादा सॉल्युबल नहीं होगी, क्योंकि हेनरी लॉ ज्यादा सॉल्युबल गैसेस के लिए एप्लीकेबल है ही नहीं, वो लो सॉल्युबल गैसेस के लिए एप्लीकेबल है। तो हम इसको ये लिख सकते हैं, तो हम कह सकते हैं यहां पर N2 इक्वल टू N2 गैस, नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 गैस, और इसको लिख दिया हमने यहां वाटर आएगा, N वाटर, N2 हमको निकालना है। वाटर का वेट कितना है यहाँ पर 1000 अपॉन मोलर मास कितना होता है इसका 18। सो हम कह सकते हैं N2 इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 55.5, और यहाँ N2 की वैल्यू देना पे 1.29 इंटू 10 टू द पावर -5 इक्वल टू N2 अपॉन 55.5, जिसकी वजह से हम नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 क्या आएगा, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे आंसर आने वाला है हमारा 7.16 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल्स, यानी कि आपको अब N2 के मोल्स पता पड़ गए जो कितने हैं 7.16 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल, और आप जानते हो 1 मोल इक्वल टू 10 टू द पावर 3 मिली मोल्स, और आपको यहाँ मोल किस में निकालने हैं, मिली मोल्स में। तो हम कह सकते हैं -4 इंटू 10 टू द पावर 3 मिली मोल्स। सो 7.16 इंटू 10 टू द पावर -1 हमारे कितने क्या हो जाएंगे, मिली मोल्स। अब इससे हेलो स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 in water is 1.67 into 10 to the power 8 पास्कल, यानी कि क्वेश्चन में आपको KH की वैल्यू, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू गिवन अप है जो है हमारी 1.67 into 10 to the power 8 पास्कल। कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ CO2, और वो CO2 की क्वांटिटी पूछ रहा है इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर। अगर आप सोडा वाटर में CO2 गैस प्रेशराइज करते हो और प्रेशर कितना दे रखा है आपको 2.5 atm, तो कितना वेट CO2 का सोडा वाटर में डिसॉल्व होगा, ये हमसे क्वेश्चन में वो पूछ रहा है। और हमको गिवन अप क्या है, गिवन अप है वेट ऑफ सोडा वाटर, वेट ऑफ सोडा वाटर, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सोडा वाटर, नॉट वेट ऑफ सोडा वाटर, वॉल्यूम ऑफ सोडा वाटर कितना गिवन अप है 500 ml। और इससे पहले हम नेक्स्ट क्वेश्चन में ये भी देख चुके हैं वाटर की जो डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml होती है, यानी कि 500 ml में उसका वेट कितना होगा 500 ग्राम होगा। सो हम कह सकते हैं वेट ऑफ सोडा वाटर इज 500 ग्राम, और हमें गिवन अप है हम कितना प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर 2.5 atm प्रेशर कितना अप्लाई कर रहे हैं 2.5 atm प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, और हमको निकालना क्या है वेट ऑफ CO2, हमको यहां से निकालना है। तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ प्रेशर इक्वल टू KH इंटू एक्स गैस, और गैस क्या है यहां पर CO2। तो हम कह सकते हैं x CO2 इक्वल टू P अपॉन KH, P अपॉन KH। लेकिन यहां पर फर्क क्या है, देखो KH की वैल्यू तो आपको पास्कल में गिवन अप है, लेकिन यहां पर प्रेशर की वैल्यू कितनी गिवन अप है आपको atm में, और हम जानते हैं 1 atm इक्वल टू 1.01325 इंटू 10 टू द 5 पास्कल, अप्रोक्सीमेट हम इसे 10 टू द पावर 5 पास्कल कह सकते हैं। सो हम कह सकते हैं 2.5 atm इक्वल टू 2.5 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल,
दोनों की यूनिट हमने पास्कल में सॉल्व कर ली, पास्कल में चेंज कर ली, इसलिए हम इसे इजीली अब सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ आएगा 2.5 इंटू 10⁵ पास्कल अपॉन 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल। इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आने वाली है हमारी वो आएगी 1.517 इंटू 10⁻³ यानी कि अब XCO2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1.517 इंटू 10⁻³ और हम देखो XCO2 क्या कह सकते हैं, जिस कंपोनेंट का हमको मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसका नंबर ऑफ मोल ऊपर अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल। तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडा वाटर। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जो हेनरी लॉ एप्लीकेबल होता है वो लो सॉल्युबल गैसेस के लिए एप्लीकेबल हो सकता है, और हम कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडा वाटर। इसका मतलब जो सोडा वाटर में CO2 गैस मिक्स होगा, सॉल्युबल होगा, वो बहुत कम क्वांटिटी में सॉल्युबल होगा, इसलिए हम इसको N सोडा वाटर के इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि जो नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 होगा सोडा वाटर के कंपेयर में बहुत कम सॉल्युबल होगा, इसलिए हम इसको इजीली सॉल्व करने के लिए क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडा वाटर अप्रोक्सीमेट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडा वाटर। सो ऐसे हम सॉल्व करें तो आएगा XCO2 इक्वल टू NCO2 अपॉन N सोडा वाटर। आपको XCO2 की वैल्यू पता है कितनी निकल के आई हमारी 1.517 इंटू 10⁻³ NCO2 हमको निकालना है अपॉन N सोडा वाटर। N सोडा वाटर का मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडा वाटर, वो कितना होगा गिवन मास अपॉन मोलर मास, यानी कि 500 अपॉन 18, और इसका अगर हम इनटू कर देंगे तो हमारा आएगा NCO2 इक्वल टू 1.517 इंटू 10⁻³ इंटू 500 अपॉन 18, जो कि हमारा सॉल्व करने के बाद आने वाला है 0.0419 मोल। कितने आने वाला है हमारा 0.0419 मोल। और आपसे पूछा क्या है, CO2 का वेट पूछा है। वेट ऑफ CO2 आपको मोल गिवन अप है तो आप इजीली निकाल सकते हो। अगर मोल में आप मोलर मास का इनटू कर दो तो क्या निकल जाएगा वेट ऑफ CO2। तो वेट ऑफ CO2 क्या होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 इनटू मोलर मास ऑफ CO2। मोल कितना निकल गया है हमारा 0.0419 और CO2 का मोलर मास कितना होता है 44। इसे सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा 1.85 ग्राम। इस तरह से हम हेनरी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं।